दीदी जी, आप कह रहे थे कि आप एक स्कूल से कनेक्टेड है, दर्शन एकेडमी। तो इस स्कूल में जब बच्चे जुड़ते हैं तो क्या फ़र्क होता है नॉर्मल स्कूल्स में और इस स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं तब? ये दर्शन एकेडमी स्कूल के साथ मेरी कनेक्शन 98 से रही है। दर्शन एकेडमी की जो हाइलाइट्स है, यूएसपी है, वो है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल क्यूरिकुलम। बच्चे डेली मेडिटेट करते हैं फॉर 10 मिनट्स। एंड स्पिरिचुअल क्यूरिकुलम की जो टॉपिक है वो एक्चुअली देखा जाएगा तो मैन मेकिंग की टॉपिक है, जिसमें बच्चों को छोटेपन से ही गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, नो योर सेल्फ, फिल द डायरी, व्हाट डिड यू डू द होल डे। जब बहुत अच्छा बच्चा कर लेता है तो वो हैप्पी फेस डाल देता है। जब किसी दिन मूड खराब है या उससे कोई गलती हो गई है तो फिर वो सैड फेस डालकर अपनी डायरी भर लेता है। देन दे ऑल्सो हैव कम्युनिटी सर्विसेज रेगुलरली, ईयरली। उनके 4 से 5 प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वो कम्युनिटी सर्विस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे टॉपिक बच्चों को अगर सिखाई जा रही है दर्शन एकेडमी के स्पिरिचुअल क्यूरिकुलम में, हम देखते हैं ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इनको 4 एग्रीमेंट सिखाए जाते हैं जहाँ पे बच्चे को समझ में आता है कि वाई आई नीड टू काइंड टू सो मेनी पीपल, वाई आई नीड टू बी सेफ माई सेल्फ एंड आई कीप एटमॉस्फेयर सेफ। इस तरह के इनके एग्रीमेंट्स हैं। और जो इनकी ये स्पिरिचुअल क्यूरिकुलम की टॉपिक है वो मैन मेकिंग की है। हमने देखा है इनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती है, प्लानिंग इतनी अच्छी होती है। प्रोजेक्ट टाइप जो वीक इनका चलता है वहाँ पे बच्चे हर टाइप के क्लास 1 से लेके नर्सरी से लेके 10th ग्रेड का बच्चा उसी प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करता है। दे कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, दे आर डूइंग इन द रोटी बैंक, दे आर हैविंग बैंकिंग इन द स्कूल। सो दर्शन अकेडमी रियली वर्क्स ऑन द पिलर डेवलपमेंट। ओके। We work on the foundation of a child and we have seen children जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, they are really performing good। कोई भी आउटसाइडर आता है तो वो कहता है कि बच्चे कितनी शांति से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और हमसे भी जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो कितने नॉबल क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी जगहों पे हम देखते हैं तो उनमें और इन बच्चों में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें समझ में आता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन इज वर्किंग विद दैम, इट इज हेल्पिंग देम आउट। तो ये अदर देन स्कूल में जो बच्चों ने एडमिशन लिए, दूसरे बाहर के लोग भी आ सकते हैं? कुछ ऐसा क्लासेस, इवनिंग सेशन या वीकली सेशंस भी हैं जहाँ पर, जैसे अभी मान लीजिए अगर मुझे अपनी बच्ची को डालना है तो क्या हम जैसे लोग भी आ सकते हैं? कोई यस, सावनगढ़ पर रूहानी मिशन की तरफ से हम चिल्ड्रन सत्संग जो चलाते हैं वहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ हम सिखाते हैं। तो वो क्लासेस जो होते हैं वो संडे के दिन मॉर्निंग 11 to 1 रहता है। हम वहाँ पे कोई भी बच्चों को भेज सकता है। वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, डिफरेंट एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती है बच्चों को अलॉन्ग विद द मेडिटेशन। ओके। तो आप सब अपने बच्चों को अगर भेजना चाहे तो दर्शन एकेडमी इन देवलाली आप ज़रूर भेजिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि दर्शन एकेडमी में मैं भी बहुत साल पहले काम कर चुकी, ऑल्दो द पीरियड वॉज शॉर्ट बिकॉज फिर मेरी शादी हो गई थी। इट वॉज इन 2010, बट द एक्सपीरियंस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बच्चे सच में बहुत डिफरेंट है। जैसे मेरी बेटी भी गुरुकुल स्कूल में जाती है तो इनके अंदर से एक शांति है। ये लोग अंदर से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की एबिलिटी रखते हैं, और आगे चल के ये जो लाइफ के ट्रॉमास हैं या चैलेंजेस हैं तो ये सब बातें उनको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो आप सब चाहें तो दीदी जी से संपर्क कर सकते हैं, दर्शन एकेडमी इन देवलाली। और अगर एडमिशन के अलावा भी आप अपने बच्चों को कोई क्लासेस में इनरोल करना चाहती है तो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इनको रियल एसेट्स बोलती हूँ। प्रॉपर्टी तो सब बच्चे खुद भी बना देंगे, पैसा भी खुद बना जाएगा, लेकिन ये मॉरल वैल्यूज़, ये बेसिक सीड, अपनी लाइफ का एनालिसिस, जैसे हमने आज के टॉपिक में कवर किया इंस्पायर विद इन, जब वो खुद ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे तो अपने आप उनकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। So please keep this in your mind whenever you want to contact. You can speak to Didi, and Darshan Academy is in Devlali. So you all are most welcome to be there and get more details. Thank you so much. Thank you, Didi. Thank you, Chanda, and thank you, Infinite, the गर्भ संस्कार सेशंस। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की बातें भी हम लोगों के साथ शेयर करके अपने आप को भी इंस्पायर कर सकते हैं। आज मैं खुद चंदा से और ये सेशन से भी इंस्पायर हुई हूँ कि हम छोटी छोटी एक्ट से सबके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर व्यूइंग। सो मच। थैंक यू।